नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य। माना m द्रव्यमान ठीक है, माना m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से m द्रव्यमान का कोई कण है वो v वेग से गतिमान है, और तब इससे संबद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/mv। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, ठीक है, k क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। k बराबर हाफ mv²। तो यहाँ से v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k/m। तो v बराबर √2k/m। ठीक है, अब तब लेमडा इज इक्वल टू क्या है, h/mv। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो h/m अंडर इंटू में √2k/m। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा h√2m²k/m। ठीक है, तो ये आ जाएगा h/√2mk, h/√2mk। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, h/√2mk। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समीकरण 1, इससे बना था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण 2 क्या बन रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2km, ये बन रही थी। तो यह किसी भी गतिमान कण को गतिज ऊर्जा के पद में द्विब्रागली का तरंगदैर्घ्य है। यह किसी भी गतिमान कण के लिए गतिज ऊर्जा के पद में दी गई द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। अब मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विरामावस्था में है। माना कि इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से, ठीक है, माना कि इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। ठीक है, माना इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से त्वरित किया जा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, k बराबर ev। ठीक है, तब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/√2evm या mev। ठीक है, यहाँ पे h और m और e की वैल्यू रख देते हैं। h की वैल्यू आपको सबको पता है क्या होती है, 6.63 × 10⁻⁻34। ये क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक, और 2m क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 9.1 × 10⁻31 इंटू ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 इंटू v। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य। पहले हमें क्या पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ठीक है,
m द्रव्यमान का अगर कोई कण है v वेग से जा रहा हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है h अपान mv, जहां पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा k है तो गति ऊर्जा k बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k अपान m। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडर v की वैल्यू h अपान mv में v की जगह पे क्या लिख देते हैं, अंडर रूट 2k अपान m। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2mk। तो उसको हमने, ठीक, फिर क्या माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विरामावस्था से विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, k बराबर ev। आप k की वैल्यू ev रख दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m ev। फिर यहाँ पर h, m और e का मान रख दिया। जब रख के इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.27 अपान अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ev0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। तो हमें आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत का फॉर्मूला पता है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से क्या मालूम है, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है, h न्यू माइनस न्यू जीरो, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, तो केवल प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए, केवल प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए तीव्रतम प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है, k बराबर अभी निकाला था ev0 होती है। तो अधिक ev0 क्या है, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ठीक, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ev0 के तुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा है, तो ये इसके तुल्य या होना चाहिए। ठीक है, या इससे अधिक, तो ये इसके तुल्य हो जाए तो क्या हो जाएगा, ev0 इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब ये जो दो इक्वेशन है इनको हम कंपेयर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ev0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां से क्या पता चल रहा है, v0, ठीक है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v मैक्सिमम के स्क्वायर के, अर्थात निरोधी विभव वेग, ठीक है, निरोधी विभव वेग प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो v0 क्या है, यहां पे वेग है, तो v0 वेग और तीव्रता, ठीक है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ev0 के तुल्य होनी चाहिए। तो हमने प्रूफ कर दिया ev0 इज इक्वल टू h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू जीरो। ये प्रूफ करने के लिए आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान हमें ज्ञात करना है यदि उसकी तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम हो। तो हमें मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 12.27 अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पे वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक, तो यहां से v क्या है, अंडर रूट v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये इसकी जगह पे 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 12.27 अंडर रूट v। तो अंडर रूट v इज इक्वल टू 12.27, यानी v इज इक्वल टू 12.27 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लगभग में 150 वोल्ट के आसपास आएगा, लगभग में v का मान 150 के नियर अबाउट आएगा लगभग में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन कह रहा है जब 2.54 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तरंगदैर्घ्य का एक परावैंगनी प्रकाश तांबे की प्लेट पर डाला जाता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने हेतु 0.59 वोल्ट विभव की आवश्यकता पड़ती है। तो तांबे के लिए देहली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। ठीक है, तो तांबे के लिए देहली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी पड़ती है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है E K इज इक्वल टू HC बाई लेमडा माइनस W। W क्या है यहाँ पे? वर्क फंक्शन है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है? HC अपान लेमडा 0। ठीक है, HC अपान लेमडा 0। तो क्या हो जाएगा? E K इज इक्वल टू HC अपान लेमडा माइनस HC अपान लेमडा 0। ठीक है, तो E के बराबर क्या होता है? EV0 के। तो ये हो जाएगा EV0 इज इक्वल टू HC अपान लेमडा माइनस HC अपान लेमडा 0। ठीक है, तो HC अपान लेमडा 0 क्या हो जाएगा यहाँ से? HC अपान लेमडा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? HC अपान लेमडा माइनस EV0। HC अपान लेमडा माइनस EV0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। H की वैल्यू 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 34। C क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा कितना है? 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस 7 माइनस EV0। तो E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और V0 कितना है? 0.59। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 198 अपान 254 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, माइनस 0.94 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब हम ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ठीक है, अब ये आ जाएगा 7.79। ठीक है, माइनस 0.94 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.85 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई? HC अपान लेमडा 0 इज इक्वल टू 6.85 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से लेमडा 0 अपान HC कितना हो जाएगा? 1 अपान 6.85 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो लेमडा 0 इज इक्वल टू HC अपान 6.85 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान 6.85 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो यह जाएगा 19.8 अपान 6.85। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में आएगा 2.89। ठीक है, 2.890 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 2890 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या 2890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी तांबे के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कितनी आ गई?
2890 एंगस्ट्रॉम। यही इसका आंसर होगा।